स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और आज का जो एपिसोड है वो थीम बेस्ड है हॉस्पिटल पर। और हॉस्पिटल में तो आपको पता है कि काफी ज्यादा वेयर्ड थिंग्स होती हैं, कुछ हॉरर होती हैं, कुछ पैरानॉर्मल होती हैं। और आज की जो घटना है वो काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि मिक्सचर है और एक ही आदमी के साथ हुई है। तो हार्ड टू बिलीव, लेकिन हो भी सकता है क्योंकि कईयों का ऑरा ही ऐसा होता है कि ये चीजें उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं या ये फिर ऐसी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का किस्सा। और जो ये भाई साहब हैं ये बेसिकली सिक्योरिटी का इनका जो हॉस्पिटल में जॉब थी। और हॉस्पिटल का नाम लेने से मना किया है, लेकिन है वो पहाड़ी इलाके में। तो इंडिया में भाई कई पहाड़ी इलाके हैं, पता नहीं कौन सा है, मुझे तो उन्होंने बताया, लेकिन स्ट्रिक्टली मना किया है कि खैर अब स्टोरी की तरफ आते हैं। और जो ये इनकी कहानी है बड़ी ही दिलचस्प है और उसके साथ ही डरावनी तो है ही है, और इसलिए यहाँ पर मैं नरेट कर रहा हूँ। तो चलते हैं स्टोरी की ओर। ये कहते हैं कि इनकी जो जॉब है आज से कुछ समय पहले जो हॉस्पिटल में लगी, कुछ साल की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ साल समय का मतलब कुछ साल पहले जो है वो हॉस्पिटल में लगी। और शुरू में तो आमतौर पे सब कुछ ठीक था, लेकिन जो इनका जॉब स्ट्रक्चर था ना सिक्योरिटी का, वो एक जगह पर फिक्स नहीं था। कहने का मतलब है कि कभी कभी इनको पहले ही बता दिया गया था कि जो इनका सिक्योरिटी का मॉड्यूल है वो कभी ना कभी नहीं हो सकता है कि जो साइको पेशेंट है उनके वार्ड में भी लग सकती है। और हो सकता है कि मॉर्चरी में भी लग जाए कुछ दिनों के लिए। ऐसे ही जो आईसीयू वगैरह हो गए या फिर बाकी और अलग अलग डिपार्टमेंट में, मतलब इनको था कि बेसिकली ये क्या था कि ये एक बैकअप के तौर पर रिक्रूट हुए थे कि इनकेस अगर कोई पर्सन उस दिन अपनी अपनी जॉब नहीं है, छुट्टी में है, तो ये उनको बैकअप देंगे। अब शुरू में तो जो इनकी सिक्योरिटी का जो मिल रहा था वो उनको ओडी जैसे दरवाजे के बाहर जो मेन डोर, मेन जो एंट्रेंस होती है हॉस्पिटल की, वहां पर लग गई। कभी ऑपरेशन थिएटर के आसपास लग गई। तो ऐसा कोई इनको किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं थी और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन एक दिन जो है इनकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि जब इनकी ड्यूटी चेंज हुई तो मानो इन पर जो है वो आपदा का पहाड़ ही टूट पड़ा। और घटनाएं हैं जो एक के बाद एक ऐसी होने लग पड़ी कि ये तो दंग रह गए कि ये मेरे साथ हो क्या गया। इनका कहना है कि ऐसा कुछ हार्ड एंड टफ इनके लिए रूल नहीं है कि ये किसी भूत प्रेत को मानते नहीं है, किसी शक्तियों को मानते नहीं है। ये कहते हैं कि अगर परमात्मा है तो ऐसी शक्तियां भी होती हैं। और आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में लोग अमूमन बाकी लोगों के बनिस्बत इनको ज्यादा मानते हैं, क्योंकि देवी देवताओं का भी जो है वो रोल रहता है पहाड़ों में, तो वो उस हिसाब से इन शक्तियों को भी मानते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि कभी मेरे साथ आज तक ऐसा कोई पैरानॉर्मल या हॉरर किस्सा हुआ नहीं था। तो मेरे लिए ये बड़ा ही अजीब सा जो है वो एक्सपीरियंस था। कुछ दिन इनको जॉब करते हुए और इनकी एक दिन जो जॉब है वो लग गई मॉर्चरी में ड्यूटी। हाय भाई, मॉर्चरी का तो किस्सा आपको पता ही है भाई, क्या बोल रहे। मेरी स्माइल जो है उस पर मत जाइएगा, क्योंकि जो इनके साथ अब हो रहा है कहानी में वो तो सर चकराने वाला है। और जो सुनाने वाला है उसके तो होश वापता होते हैं, और जो सुन रहा होता है, नहीं, जब मैं इनकी जो सारी व्यथा को सुन रहा था तो वो हंसता भी है और साथ के साथ परेशान भी होता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। एक दिन इनकी ड्यूटी निकल गई, अगले दिन भी इनको मॉर्चरी में काम करना था और कुछ दिन का था इनका बैकअप, कि हाँ कि बैकअप के तौर पे इनको कुछ दिन काम करना है। अब एक दो दिन गुजरते हैं तो एक रात इनके जो मॉर्चरी में लाश आती है। तो इनका जो काम होता था कुछ सवाल जवाब पूछना नहीं था क्या हुआ, क्योंकि आमतौर पे जो लाशें होती थी तो वो हॉस्पिटल से ही आती थी। यानी कहने का मतलब कि हॉस्पिटल में अगर कोई ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जिसकी डेथ हो चुकी है तो वो जो है वो लाशें इनके पास आती थी। और ये लाशों को पहले एक जो इनका प्रॉपर जिपर होता है उसमें वो करते थे किसी एक की हेल्प के साथ, और देन फिर उसके बाद वो फ्रीजर में डाल देते थे। तो ऐसे इनका बेसिक सा काम था, कुछ बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं था। और उसके बाद फिर जो मोर्चरी का मेन एंट्रेंस बंद करके और उसके बाहर जो है पहरा देना है, और इनकेस कोई लाश लेने आया है अथॉरिटी या परिजन
अथॉरिटी के साथ, तो फिर उनके साथ जो है वो लाशों को दोबारा उनको देना होता था और उसके बाद इनका काम जो था बस मोर्चरी के अंदर यही होता था और 1-2 दिन जो थे इनके ठीक-ठाक निकल गए, कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं इनको। अब तीसरा दिन था और तीसरे दिन में इनके पास एक लाश आई। लाश थी कुछ अमूमन 60 साल के किसी व्यक्ति की लाश थी और वो सिर्फ डॉक्टर थे उनके साथ और ट्रीटमेंट के दौरान जो है उनकी डेथ हो चुकी थी और उनकी जो लास्ट में ये कहते हैं खास बात ये थी कि आमतौर पर जो हॉस्पिटल में इनके पास डेड बॉडीज आती थी मोर्चरी के में, तो वहां पर क्या होता था कि कुछ ना कुछ लाश लाश के साथ ना मतलब कोई ना कोई होती थी, मतलब कोई जख्म का निशान होता था, कटे का निशान होता था, ऐसे 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 कुछ निशान होते थे। लेकिन ये लाश थी बिल्कुल क्लीन लाश थी और मतलब कोई भी इस तरीके का नहीं था और इन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ट्रीटमेंट में कुछ ऐसा ना हो इन्वॉल्व जिसमें कुछ काट-छांट करनी हो और इन्होंने अपनी जो ड्यूटी है वो की और जो लाश है वो फ्रीजर में रख दी। अब लाश रख दी और तकरीबन 5 घंटे बाद इनका जो मोर्चरी का है दरवाजा दोबारा से खटका और जो अब परिजन थे वो लाश लेने के लिए आए थे। जब इन्होंने उनको लाश निकाल ली तो वो परिजन थे वो उनसे लड़ने लग पड़े और कहने लग पड़े कि ये लाश हमारे रिलेटिव की नहीं है। अब ये भाई साहब कह रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस दिन इन्होंने वो लाश रखी थी उस दिन मोर्चरी में सिर्फ 2 ही बॉडीज थी, तो गलती की तो कोई संभावना नहीं थी। अब दूसरी जो बॉडी थी वो एक लेडी की बॉडी थी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि जो लाश है वो इनको किसी तरीके की रजिस्टर करने में गलती लग गई और अभी कुछ लाश इतनी पुरानी भी नहीं है, कुछ घंटे पुरानी लाश है, तो कुछ चेहरा वगैरह भी ऐसा नहीं बदला लाश का कि परिजन जो है वो पहचान ही ना सके। अब इनके भी जो है तल्ख बयानबाजी शुरू हो गई, इन्होंने डॉक्टर को फोन किया और डॉक्टर ने जो है वो परिजनों को बुला लिया अपने पास। 1-2 घंटे बीते तो डॉक्टर का इनके पास फ़ोन आया कि वो इनकी बॉडी लेने आ रहे हैं, तो इनको बॉडी हैंडओवर कर देना। तो ये कहता है कि मैंने कहा कि भई मैं कैसे हैंडओवर करूँ? मुझे ये कह रहे हैं कि हमारे परिजन की लाश नहीं है और मेरे साथ ये लड़ रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने समझा दिया है, पता नहीं इनको क्या हुआ था, क्या इनके दिमाग को हुआ था, हो सकता है कि बॉडी फ्रीज़र में रखी है, नीली पड़ गई होगी थोड़ी बहुत ही। वो कह रहे हैं यार बॉडी बिल्कुल ठीक थी सर, मैं मेरे सामने है, अभी कुछ घंटों पुरानी बॉडी है, इतना कुछ चेंज हुआ नहीं है। तो डॉक्टर कहते हैं कि चलो यार ज़्यादा बहसबाजी नहीं करनी, कई तरह के यहाँ पर लोग आते हैं, तो इनको जो है मोबिलाइज़ करो और रफ़ा-दफ़ा करो, इनको बॉडी दो और बात काम खत्म करो। ये कहते हैं ठीक है भई, मेरा काम भी बॉडी देना ही है, मैंने कौन-सा इनके साथ बहस करनी है। अब इनकी बात जो होती है और कुछ ही मिनटों बाद फिर दरवाज़ा खटकता है और जो उनके पेरेंट्स कह रहा हूँ, जो रिलेटिव्स हैं उनके, वो आते हैं और अजीब से तरीके से कहते हैं कि बॉडी जो है वो हमें हैंडओवर कर दो। अब ये कहते हैं कि पहले मैं कहने लगा था कि यार पहले तुम यार ड्रामेबाजी कर रहे थे कि ये बॉडी नहीं है हमारे उसकी रिलेटिव की नहीं है, फिर मैंने सोचा कि यार अब तो इनके साथ ट्रेजेडी भी हुई है, पता नहीं क्या माहौल होगा, क्या इनके दिमाग में चल रहा होगा, तो मुझे क्या जरूरत है ऐसी चीजें कहने की, और इन्होंने बॉडी को हैंड ओवर करने के लिए अब ये मोर्चरी में चले गए। जैसे ही इन्होंने मोर्चरी फ्रीजर से वो उस बॉडी को निकाला और इनकी तो बॉडी की तरफ देख के चीख निकल गई और जो बॉडी के वाली वारिस थे वो भी एकदम हैरान और इनको गुस्से की निगाहों से देखने लग पड़े। अब ऐसा क्या था बॉडी में? बॉडी तो बिल्कुल ठीक थी। अभी 1-2 घंटे पहले तो देख कर गए थे और नकार के गए थे कि ये हमारी परिजन की बॉडी नहीं है। जो बॉडी है वो पहले जैसी नहीं थी जैसे कि अभी कुछ घंटे पहले बॉडी को छोड़ कर गए थे। बॉडी जो है वो पहले जैसे नहीं थी जैसे कि कुछ घंटे पहले ये बॉडी को छोड़ कर गए थे। चीख निकल चुकी थी। क्यों? परिजन जो है वो हैरान थे और साथ के साथ ही गुस्से से इनको देख रहे थे। क्यों? क्योंकि जो बॉडी है उसके हाथ और पैर बिल्कुल उल्टे हो चुके थे और तो और उसकी गर्दन वो भी उल्टी हो चुकी थी, यानी कि जो सर है वो मुड़ा हुआ था बिल्कुल। अमूमन परिजन तो गुस्सा से देखेंगे और इनकी चीख तो निकलेगी क्योंकि जब इन्होंने कुछ घंटे पहले अभी बॉडी को
फ्रीजर में रखा था तो बॉडी तो बिल्कुल ठीक थी, और इनके अलावा कोई आया भी नहीं था, ये खुद ब खुद बॉडी को क्या हो गया। अब जो परिजन हैं इनके साथ गाली गलौज करने लग पड़े, डॉक्टर को फोन कर दिया, डॉक्टर भागा भागा आया। डॉक्टर ने देखा कि बॉडी है, और डॉक्टर इनको गुस्से से देखता है और ये कहता है कि सर मैं ऐसा बॉडी के साथ क्यों करूंगा, 2-3 घंटे पहले की बात है, ये भी उस बॉडी को देख कर गए हैं, मेरे सामने इस बॉडी को देखा है, कुछ ऐसा नहीं था, मैं इनके साथ क्यों करूंगा। तो जो परिजन है वो इन पर बात करने लग पड़े कि जरूरी हमारे साथ कोई बहसबाजी हुई है तो तूने कर दिया होगा। कहता, मैंने क्या करना था बेचारे के साथ। अब जब डॉक्टर है तो वो बॉडी को जब घुमाते हैं, और जो बॉडी है उसकी शक्ल देख के तो सबकी ही चीख निकल जाती है। बॉडी का जो है वो मुंह खुला हुआ था, आंखें बाहर आई हुई थी, देख के बुरा हाल हुआ हुआ था बॉडी को सबका। ऐसा लगा हुआ था कि किसी ने बॉडी का गला घोंटा है, घोंट दिया, लेकिन मरे हुए व्यक्ति का मुंह कैसे खुल सकता है, आंखें कैसे बाहर आ सकती है, जो कुछ समय पहले बिल्कुल ठीक था। और गर्दन बिल्कुल मुड़ी होना, पैर और हाथ बिल्कुल मुड़े होना, ये किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता। खैर अब डॉक्टर भी सकते में था, वो कह रहे हैं कि मेरी तरफ देख रहे थे, और मैं हैरानी से कि ये सर हो ही नहीं सकता। डॉक्टर कैसे तैसे करके उन परिजनों को कहते हैं कि आप फिलहाल के लिए लेके जाए, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी रिजल्ट होगा हम आपको बताएंगे। जैसे तैसे परिजन इनको गाली निकालते हुए चले गए वहां से, और डॉक्टर मुझे कहते हैं कि भाई क्या कर दिया तूने, और वो कहते हैं कि सर आपको भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, और तो और सब कुछ छोड़ दीजिए, सीसीटीवी कैमरे देख लीजिए, सीसीटीवी कैमरे में अगर आपको कोई मेरी एक्टिविटी दिखाई देती है तो आप मुझे उसी टाइम नौकरी से निकाल दीजिए। तो खैर डॉक्टर कहता है कि भाई मैं तो तेरे पे विश्वास करता हूँ, लेकिन पैनल नहीं करेगा, तो पैनल के सामने तो ठीक है, सीसीटीवी कैमरे हम देखेंगे। अगले दिन सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी हलचल नहीं दिखाई देती। ये साहब बिल्कुल रजिस्टर पर एंट्री करके जब वो परिजन पहली बार आते हैं उनसे लड़ झगड़ के बाहर जाते हैं, और उस दौरान से लेकर जब तक उनके जो वो लोग हैं, जो परिजन है, मैं आई थिंक पेरेंट्स बोल दिया, नहीं परिजन, परिजन जो है वो दोबारा वापस आते हैं, तो कोई भी किसी भी तरीके के इन बिटवीन कोई भी वहां पर मूवमेंट नहीं होती। अब ये देख के सारे हैरान परेशान थे, और नेचुरली बात इनको क्लीन चिट तो मिलनी थी, लेकिन इन्होंने कह दिया कि भाई सर मेरी तौबा है, मुझे प्लीज यहाँ पे इस जगह पे ड्यूटी मत करने दीजिए, पता नहीं क्या चक्कर है, मैं मतलब खुद ब खुद मुझे परेशानी है। तो वो डॉक्टर काफी ज्यादा काइंड थे बनिस्बत इनके, और कहते हैं कि ठीक है यार मैं समझ सकता हूँ, तो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, तुम जो है वो कहीं और मैं तेरी ड्यूटी जो है वो एडजस्ट करा देता हूँ, वैसे भी आप बैकअप पर हो। तो आए दिन जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स तो कहीं ना कहीं वो छुट्टी पर जाते रहते हैं, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। अब जो इनकी ड्यूटी है वो साइको वार्ड में लग गई। कहते हैं ना जब किस्मत खराब हो तो फिर ऐसी चीजें तो होती हैं। पहले मुर्दाघर में लगी, अब नॉर्मल जगह भाई, उसके बाद कहाँ पे लगी, साइको वार्ड में। नॉर्मल तो नहीं कह सकते। साइको वार्ड में इनके साथ जो है वो बेसिकली 2 किस्से हुए, बड़े ही भयानक। पहला किस्सा जो है वो हुआ कि हॉस्पिटल काफी बड़ा था, लेकिन एक बार क्या हुआ कि इनकी कुछ हॉस्पिटल में कुछ बारिश वगैरह ज्यादा हुई, और एक हिस्सा था हॉस्पिटल का, साइको वार्ड था, वो बेसिकली थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया, और उसकी वजह से इनको एक हॉस्पिटल के थोड़ी सी आगे जाके बिल्डिंग थी, वो भी बेसिकली एक बड़ी बिल्डिंग थी, तो उसको उन्होंने हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया कुछ दिन के लिए, बैकअप के लिए। जैसे कि वहाँ पे अमूमन 15-20 ही पेशेंट्स थे जिनको इन्होंने मूव करना था, तो बड़ी कोई बात नहीं थी, तो इन्होंने सारा जो तामझाम है वो वहाँ पर एडजस्ट कर दिया, और इनकी जो ड्यूटी है वहाँ पे लग गई। अब वहाँ पर बेसिकली एक दिक्कत थी कि वहाँ पर जो है वो पावर बैकअप नहीं था, और जाने जाने कभी लाइट चल जाती थी तो डर का माहौल बन जाता था, क्योंकि कुछ साइको पेशेंट्स थे, और वो जो है वो हुड़दंग मचा देते थे जब लाइट चली जाती थी। अब इनका जो स्ट्रक्चर क्या था कि इनकी जो सिक्योरिटी की ड्यूटी थी वो 1-to-1 पेशेंट्स के साथ थी।
और क्योंकि साइको पेशेंट्स है, अलग-अलग उनके रूम है और कुछ कभी भी कुछ कर सकते हैं, तो इनकी जो फिज़ीक थी वो भी ठीक थी, तो एज़ सच इनको वहाँ पर जो है वो ड्यूटी लगाने के लिए भेज दिया गया। अब जिस पेशेंट के पास ड्यूटी लगाने के लिए भेजा, तो दिन और रात में जो ड्यूटी होती थी, रात की जो ड्यूटी इनकी होती थी और दिन की जो ड्यूटी थी वो किसी लेडी नर्स की होती थी। और जिस दिन इन्होंने ड्यूटी शिफ्ट करनी थी, तो उस दिन उन्होंने कहा इनको कि ये तो बड़े अच्छे पेशेंट है, ये तो साइको वगैरह का चक्कर नहीं, मुझे मैम मैम कह के बुलाते हैं और किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं बेचारा यहाँ पर क्या कर रहा है, बड़ा नॉर्मल है। और फिर उन्होंने हिस्ट्री पूछी कि यार कुछ तो कुछ हुआ होगा, और कहते नहीं किसी दूसरे पेशेंट के साथ इनकी छोटी मोटी लड़ाई हो गई थी, तो फिर उन्होंने साइको वार्ड में इनको भर्ती कर दिया। तो कहते भी कुछ तो कुछ हुआ, कहते पर छोटी मोटी लड़ाई की वजह से पता नहीं क्यों कर दिया, मेरे साथ तो दिन में कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है इनके साथ। अब ये सोचते हैं कि ठीक है, उस दिन इनकी रात जो है बिल्कुल ठीक निकली, पेशेंट ने किसी भी तरीके की परेशानी कोई नहीं की। अगला दिन तो था जो वो बेसिकली थोड़ा सा इनके लिए टफ होने वाला था, थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा। और दिन नहीं, वो रात थी, क्योंकि जो इनकी ड्यूटी थी वो रात में लगती थी। अब रात का जो मंजर है वो इनके लिए बड़ा ही खतरनाक होने लगा था, और कह सकते हैं कि ये बस अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। कैसे? इनको बुक्स वगैरह पढ़ने का शौक है काफी, बुक्स वगैरह पढ़ रहे थे। और जैसा कि मैंने कहा कि सुबह के टाइम में नर्स करती थी, रात के टाइम में सिक्योरिटी मेल पर्सन करता था, क्योंकि खतरा हो सकता था। अब बुक्स वगैरह पढ़ रहे थे, तो रात के कुछ 12 बजते हैं और वो पेशेंट अचानक से उठ के बैठ जाता है और वो कहता है कि अपने पेरेंट्स से मैंने बात करनी है, बहुत ही ज़रूरी काम है, मुझे अपने पेरेंट्स से बात करनी है। ये कहते हैं कि कोई नहीं, सो जाओ, अभी तो बहुत रात का टाइम है, सुबह के देखेंगे। ये कहते हैं कि वो पेशेंट के फिर क्या होता है कि अचानक से जैसे उठता है वैसे ही बिल्कुल लेट जाता है और सो जाता है। 1 डेढ़ घंटा बीतता है और फिर वही सीन दोबारा से उठता है, और अब इनको काफ़ी घूर-घूर के देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने कहा ना, मैंने अपने पेरेंट्स से बात करनी है। ये कहते हैं कि भाई सुबह बात करेंगे, अभी नहीं करा सकता, मेरी भी मजबूरी है, मेरी मजबूरी समझो, सुबह हम करा देंगे। इतना टाइम होता है और टेम्परेली ये इन्होंने जो अपना खाना वगैरह खाना होता है, तो किसी दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को ये बुलाते हैं और तब तक वो उनके पास बैठता है और ये खाना खाने के लिए चले जाते हैं। पेंट्री में कुछ बाकी नर्सेज भी होती हैं जिनकी रात की ड्यूटी होती है, तो बात शुरू होती है तो पता लगता है कि जो इनकी ड्यूटी है किस उस पेशेंट के साथ लगी है, तो वो नर्स कहती है कि आपको कोई डर वगैरह तो नहीं लगा? तो ये कहते हैं कि कुछ ऐसी बात नहीं है, मुझे जो पहली नर्स है वो बता के गई है कि सब कुछ ठीक-ठाक है, ये तो भला पेशेंट है, पता नहीं कोई छोटी-मोटी लड़ाई हो गई है और इसकी वजह से ही ये यहाँ पे है। तो वो नर्स कहती है कि हो सकता है कि उस नर्स को पता ही नहीं कि क्या हुआ। अब ये कहते हैं कि मैं समझा नहीं। फिर वो नर्स बताती है कि एक्चुअली ये पोटेंशियल मर्डरर है। पोटेंशियल मर्डर इसका मतलब क्या? कि हो सकता है कि ये ता खून कर देता। किसका? अपने पेरेंट्स का। क्यों इस हॉस्पिटल में लेकर आया गया? क्योंकि पहली मैं बात बता दूं, मेंटल नहीं है, कोई साइकिक प्रॉब्लम इसको हो सकती है, इसकी वजह से इनिशियल स्टेज में होने की वजह से इसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ये अपने घर में कुछ समय पहले पता नहीं इसको क्या हुआ, पहले ये अपने पेरेंट्स से शिकायत करता था कि मुझे कुछ परेशानियां नजर आती हैं, कुछ मुझे आवाजें नजर आती हैं, अचानक मेरे कानों के पास आके कोई हंसने लग पड़ता है, अचानक कानों के पास आके कोई रोने लग पड़ता है, और कभी कभी कहता है कि अपने माता को मार दे, अपने बाप को मार दे, नहीं तो वो तुझे मार देंगे। फिर ये चाकू लेके अपने आसपास जो घूम रहे होते हैं वो जानवरों को मारना इसने शुरू कर दिया, उसके अंग जो हैं अपने घर पे रखने शुरू कर दिए अपने कमरे में, और ये कमरे में अपने किसी को घुसने नहीं देता था और इसके कमरे से बदबू आने लग पड़ती। एक दिन तो सारी हदें पार होगी जब इसने चाकू छुरी से अपने पेरेंट्स पर ही हमला कर दिया।
तो हार के पेरेंट्स ने फिर पुलिस को बुलाया, पुलिस ने इसको काबू किया और जब इसका कमरा खोला तो वहां पर अनगिनत जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थी, अनगिनत जानवरों के सर पड़े हुए थे जो इसने काटे हुए थे, और ऐसा लगा हुआ था इसमें से कईयों को खाया गया है, जो हो सकता है कि इसने ही खाया गया हो। ये और इसका परिवार जो है वो प्योर वेजिटेरियन थे, कभी उन्होंने मांस तक को हाथ नहीं लगाया था। तो ये कैसे हो सकता है कि वो कच्चा मांस ही खा रहा था। ये अमूमन रोज रात को उठ के कहता है कि मैंने अपने पेरेंट्स से बात करनी है, उनको कुछ बताना है मैंने, नहीं तो वो मर जाएंगे, लेकिन ये ही उनको मारने पे तुला हुआ है। अब ये जो बात इन्होंने सुनी तो उनके होश उड़ गए कि ये भाई मैं कहाँ पे फंस गया। खैर उनको था कि एक दो दिन की बात है भाई, आज तो नाइट ड्यूटी है, कल सुबह की ड्यूटी है, तो कोई इतना बड़ा होगा नहीं। तो ये क्या करते हैं कि अब थोड़ा सा कोशिश होके वहां पे जाते हैं, वो देखते हैं कि वो सो रहा था, कोई मूवमेंट नहीं। बुक पढ़ रहे थे जैसा कि मैंने कहा, बुक पढ़ते 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 इतना खो गए कि इनको कुछ पता ही नहीं लगा कि कोई मूवमेंट हो रही। वो धीरे धीरे इनके पास आ रहा था, पता इनको कब लगा जब अचानक वो इनके सामने खड़ा था और उसको देखते हैं। वो इनकी तरफ देख के बड़ी ही अजीब सी हंसी हंस रहा था और उसने हाथ के पीछे कुछ छुपा के रखा था। अब जैसे ही ये खड़े होते हैं उसे पूछने के लिए कि कुछ चाहिए क्या, तो पीछे से गिलास निकालता है जो कांच का होता है, इनके सर पे दे मारता है। जैसे ही इनके सर पे दे मारता है तो नींद तो पहले इनको आ रही थी, तो एक बार में इनके सामने सब कुछ डार्क हो जाता है। वो इनका गला पकड़ लेता है और खून जो है इनका निकल रहा था बड़ी ही बुरी तरीके से, और इनका गला जो है वो दबाया जा रहा था। फिजिक अच्छी होने के बावजूद इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो रेसिस्ट करें, और इनको लगा था कि बस ये गए। लेकिन हो सकता है कि कांच की आवाज सुन के कुछ जो गार्ड थे आसपास वो भागे भागे आए, उसको छुड़ाया और किसी तरीके से इनको बचाया गया। उस दिन के बाद से ये जो पर्टिकुलर वार्ड था जो हॉस्पिटल से साइड पे बना हुआ था, यहाँ से इनकी छुट्टी हो गई, या इन्होंने खुद ही छुट्टी ले ली। कुछ दिन जो इनकी ट्रीटमेंट चली, ठीक है, एक दो दिन में जो सर पे पट्टी वगैरह लगी और ठीक ठाक हो गए। अब जो इनके साथ होने वाला था वो जिसे कहते हैं कि, मुझे एक शब्द याद नहीं आ रहा, मैं शब्द लेना चाहता हूँ कि सिंपली अगर हम कह सकते हैं कि ये तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डेथ एक्सपीरियंस हो चुका था, इनको मरने ही वाले थे। तो वो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ सीन होने वाला था। अब ये दिन में ड्यूटी कर रहे थे, जो हॉस्पिटल वाले थे, जो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट थी, उसको था कि यार इनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है लेकिन ये काम कर रहे हैं, इंसान डेडिकेटेड है, तो इनको कुछ सैलरी वगैरह भी हाइक मिल चुकी थी। क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता है तो जो सिक्योरिटी वगैरह होता है वो डर के भाग जाते हैं, लेकिन ये डटे हुए थे क्योंकि घर की मजबूरियां भी थी और कहीं ना कहीं भाई पेट तो पालना ही होता, जैसे मैंने पहले ही कहा था। अब कुछ दिन होते हैं और वहां पर एक बुढ़िया जो है वो आती है। बेसिकली वो किसी और हॉस्पिटल से वो शिफ्ट होके यहाँ पर आई। एक कैमरा था उसके पास और वो कहती थी कि उसको फोटोग्राफी का बहुत शौक है, और साथ के साथ ही वो अपने जो रिलेटिव से उनकी फोटोएं खींचने का बड़ा शौक था, और जो उसको अच्छे लगते थे उनकी फोटोएं खींचती थी। और अब वो दुनिया में अकेली रह गई थी क्योंकि कुछ दिन पहले ही इनके पति की डेथ हो चुकी थी। इन्हें देखकर काफी ज्यादा इनको दुख हुआ कि यार एक इंसान जिंदगी में इस स्टेज में अकेला रह गया। अब क्या हुआ कि कुछ दिन में इनकी ना काफी ज्यादा बननी शुरू हो गई उनके साथ, बातें करनी, वो अपने कई बार परिवार की बातें करती है, अपने हस्बैंड की बातें करती हैं, ये भी कई बार बातें करते हैं, और एक दिन उन्होंने इनकी फोटो भी खींची। और ऐसे ही कई बार ये कहते हैं कि कुछ अजीब सी बातें करती है, तो मैं सोचता कि हो सकता है कि यार बुजुर्ग है, अब अकेली दुनिया में रह गई है, तो हो सकता है कि ऐसी बातें कर रही हो, लेकिन कभी इन्होंने सीरियसली नहीं लिया इस बात को। ले लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे वो शब्द याद आ गया, पहले हुआ था इनके साथ नियर डेथ एक्सपीरियंस, अब हुआ था इनके पास नियर मिस। वो क्या हुआ था अभी बताता हूँ।
एक दिन जो वो बूढ़ी औरत है वो इनको इनकी फोटो गिफ्ट करती है जो इन्होंने खींची होती है। ये देख के काफी खुश होते हैं कि यार पेशेंट कितना मेरे साथ जुड़ाव हो गया पेशेंट्स का। और वो बुढ़िया कहती है कि तुम बच गए, और हंसने लग पड़ी। अब ये इस बात को इतना सीरियसली लेते हैं तो कहते हैं कि मैं समझा नहीं माई। वो कहते हैं कुछ नहीं, बस ये फोटो रखो और मौज उड़ाओ, अब बस वक्त आ चुका है। तो इन्होंने कुछ ज्यादा बात की नहीं, और इनकी जो शिफ्ट है वो खत्म होने वाली थी, और उसके बाद अगले हफ्ते इनकी बारी आनी थी। जब अगले हफ्ते इनकी बारी आती है तो उनको पता है कि वो बुढ़िया जो है वो 3 दिन पहले इस दुनिया से जा चुकी। ये कहते हैं कि पहली बार इनको बहुत दुख होता है। आमतौर पे रोज हॉस्पिटल में कोई ना कोई मरता ही है जिन्हों को इन्होंने देखा भी होता है, कईयों से कुछ बातें भी की होती हैं, लेकिन इस बुढ़िया को उनको बहुत ज्यादा दुख था। खैर अब कुछ महीने बीतते हैं। 3-4 महीने बाद एक नई नर्स आती है इस हॉस्पिटल में, और थोड़ी बहुत इनकी जान पहचान हो जाती है। एक दिन जो है ये अपनी फोटो को देख रहे होते हैं जो उस बुढ़िया ने खींची होती है, और जो नर्स होती है वो टकटकी लगा के इनकी फोटो को देख रही होती है। ये इनकी तरफ देख के कहते हैं कि क्या ये मेरी फोटो ही है, सिंपल सी फोटो, तुम इतनी घूर के को देख। तो वो नर्स कहते हैं कि ये फोटो जानी पहचानी है, मुझे याद, मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रही हूँ ये फोटो, इस तरह की फोटो कौन खींचता था। तो ये कहते हैं कि हाँ एक माई थी वो खींचती थी, जो कैमरे वगैरह भी उनके पास था। कहती हाँ, तो तुम कैसे जानते हो। तो ये कहते हैं कि वो अपने आखिरी दिनों में इस हॉस्पिटल में लेकर आई गई थी, बहुत भली मानस थी और मुझे बहुत दुख हुआ ऐसा ऐसा। तो ये कहती हैं कि जो नर्स होती है कि भली मानस थी, एक नंबर की वो दरिंदी थी, एक नंबर की चुड़ैल थी वो। तो ये सुनकर उनको गुस्सा लग जाता है कि यार तुम ऐसी बातें कर रही हो, तुम तो उसको जानती नहीं पहचानती नहीं। कहते नहीं मैं उसको जानती हूँ, आपके हॉस्पिटल में आने से पहले वो हमारे हॉस्पिटल में थी जहां पर मैं पहले काम करती थी, और उसकी हिस्ट्री का पता तुझे क्या है। कहते हैं नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता। कहते हैं कि जो हॉस्पिटल में वो आई थी, वो आई थी अपने पति को मारने के बाद, अपने पति को उसने जहर दे दिया। ये सुन के तो इनकी हालत खराब हो जाती है कि वो तो ऐसे बिहेव करती थी कि जैसे उसको पति के मरने का बहुत दुख है, लेकिन नहीं, उसने अपने पति को खुद ही मारा था। ओल्ड एज होने की वजह से उसको जेल में नहीं रखा जा सकता था, और साइकिक प्रॉब्लम होने की वजह से उसको हॉस्पिटल में ही रखा गया था। लेकिन जब वो मर गई उसके बाद काफी चीजें बाहर आई। ये जो फोटोएं थी ना, ये उसके रिश्तेदारों की फोटोएं नहीं थी, ये फोटोएं उनकी थी जिसको उसने मारा हुआ था, और वो थी काला जादू करने वाली औरत, या जिसे कह सकते हैं डायन। उसके घर के आसपास काफी लोग थे जो मारे जा चुके थे, कई लोग गायब हुए थे, और उनकी सबकी फोटो इनके पास थी, और कईयों की हड्डियां इसके घर से निकली थी जब इसको गिरफ्तार करके ले जाया गया था, और जल्दी इसकी मौत हो चुकी थी। तो फिर जो इन्वेस्टिगेशन है क्लोज कर दी गई, और बाद में हमें पता लगा जिसको भी ये मारती थी उससे पहले उसकी फोटो खींच लेती थी। इसलिए मैं ये फोटो देख के हैरान हूँ कि तुम्हारी फोटो भी उसने खींची थी। शुक्र मनाओ कि वो मर गई, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा लगने वाला था। अब ये सुन के तो इनकी सनसनी फैल गई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिल रहे हैं, या मैं ही ऐसे लोगों के पास क्यों जा रहा हूँ। इस बात को कुछ ही दिन हुए हैं तो कहते हैं कि मेरे सपने में वो बूढ़ी औरत आने लग पड़ी, और वो हंस के कहती थी कि तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी, तुम तो मेरा आखिरी शिकार थे, तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। हर रोज रात को इनके सपने में जब भी ये सोते थे तो वो बुढ़िया हंसती हुई नजर आती थी, इनके सामने चलने फिरने की आवाजें आती थी इनको। जब उठकर देखते थे तो कभी इनको बुढ़िया नजर आती थी, कभी इनको सिर्फ और सिर्फ एक परछाई नजर आती थी। खैर इस दिक्कत का जो निवारण इनको थोड़ी जल्दी मिलेगा, क्योंकि जो इनकी संगत है वो एक बड़े अच्छे गुरुजी से हो गई, और फिर उन्होंने थोड़े बहुत इनको उपाय बताए जिससे वो जो बुढ़िया का साया है वो इनको दिखना बंद हो गया। लेकिन बात जो है वो यहाँ तक तो खत्म होने से रही।
क्योंकि अभी इनके साथ और भी कुछ होना बाकी था। उसने इनकी जान तो नहीं ली, लेकिन टांगे जरूर तोड़ दी। एक दिन ये हॉस्पिटल से ड्यूटी करके वापस आ रहे थे। अचानक इनको कुछ परछाई नजर आई अपनी बाइक के सामने। रात का समय था। इन्होंने बाइक का ब्रेक अचानक से लगाया और वो सीधा स्लिप कर गया, जिससे इनकी टांगे जो हैं वो टूट गई। अब ये लगभग लगभग बेहोश थे, लेकिन बेहोशी से पहले जो इनको गुड़िया है वो नजर आई। सो मारा तो नहीं, लेकिन काफी ज्यादा बुरा हाल वो जाते जाते कर गई। आंख इनकी खुली हॉस्पिटल में अपने ही। अब हॉस्पिटल के स्टाफ थे, तो ट्रीटमेंट वगैरह और तब तक की सैलरी सब कुछ थी हॉस्पिटल की तरफ से ही। इन्होंने सोचा कि चलो जान बची सो लाखों पाए। लेकिन जो इनकी सोच थी वो गलत थी, क्योंकि अब इनके साथ एक और कांड होने वाला था। सर्जरी होनी थी, लेकिन अभी सर्जरी हो नहीं सकती थी, कुछ पर्टिकुलर इश्यूज थे। तो इनको जो वार्ड मिला, वो आप देखते हैं कि बीच में कर्टेन होते हैं हॉस्पिटल के, दूसरा साथ में होता है स्ट्रेचर होता है। वहां पर इनको एक बूढ़ा दिखाई दिया जो इनकी तरफ देख रहा था, बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से। ये इस बूढ़े की तरफ देख रहे थे और ये हैरान हो रहे थे कि यार मैं इसको जानता नहीं और ये मुझे ऐसे देख ही जा रहा है। खैर इनको फिर कुछ बेहोशी की दवाएं दी गई थी, तो ये बेहोश हो गए, या फिर कह सकते हैं कि नींद की दवाएं दी गई थी और ये सो गए। अब थोड़ी देर बाद इनको होश आने लगता है, तो देखते हैं कि जो इनके पेरेंट्स हैं इनको देख रहे होते हैं। आंखें इनकी फिर बंद हो जाती हैं कमजोरी की वजह से। लेकिन कुछ मिनट बाद जब दोबारा से इनको होश आती है, तो वो देखते हैं कि जो इनके पेरेंट्स हैं इनके साथ नहीं खड़े, वो उस बूढ़े से बातें कर रहे हैं। और ऐसे बातें कर रहे हैं कि जैसे बड़ी देर से जानते हैं। अब उनको इनका ख्याल ही नहीं, वो उनसे बातें कर रहे होते हैं, और जब उनकी बातें खत्म हो जाती हैं तो इनके पास आते हैं। इनको होश आ चुकी होती है और गुस्से से कहते हैं कि कर लो उनसे बातें, बातें तो उनसे ऐसे कर लो जैसे उनको काफी देर से जानते हो। तो इनके पिताजी कहते हैं कि नहीं बेटा, हम कौन सा इनको जानते हैं, लेकिन पता नहीं पहली बार मिलते बड़ा अपनापन सा फील हुआ, और तुम अभी हल्के फुल्की होश में थे, इतनी तुम्हें सेंस भी नहीं थी, और अपने सेंस में नहीं थे, तो हम सोचा कि बातें बुतें कर लें, और बड़े ही भले मानुस आदमी है। अब ये सोचते हैं कि मेरा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज होने लग पड़ा कि ठीक है यार, अच्छा आदमी होगा। पेरेंट्स चले गए। फिर मुझे जो हाई डोसेज दी हुई थी, क्योंकि पेन मेरी टांगों में काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, और ऑपरेशन था वो जल्दी होने वाला था। कुछ देर बाद मुझे अचानक से होश आती है और मैं देखता हूँ कि वो बूढ़ा मेरे साथ ही बैठा हुआ कुर्सी पे। अब पहले तो मैं अचानक से हिल जाता हूँ, फिर मैं पूछता हूँ कि हाँ जी बाबा, क्या काम है आपको। तो वो कहते बेटा कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही तुम्हारा हाल चाल पूछ रहा हूँ। तो कहते हैं ठीक है, अब आगे से फर्क है। तो वो बूढ़ा अचानक कहता है कि अभी 3 हफ्ते पहले मेरी बीवी मर गई। तो ये सोचते हैं कि भाई मुझे क्यों बता रहा है। ये थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के आदमी थे, और ये कहते हैं कि बड़ा दुख हुआ सुन के बाबा, चलो ख्याल रखिए। और कहते हैं कि मेरा एक बच्चा है जो पाहिज है, ठीक तुम्हारी तरह। अब ये कहते हैं कि मैं पाहिज नहीं हूँ बाबा, मेरी तो एक्सीडेंट हुआ है, और मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अब ये सुन के वो थोड़ा सा हंसने लग पड़ता है, बड़ा ही अजीब से तरीके से, जैसे कि वो हंसी हंसी में इसको कह रहा है कि हाँ, वो तो तुझे लग रहा ना तू ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं, ये गलतफहमी है तेरी। कुछ इस तरीके से वो सोच रहा था, ये इनको ऐसे लग रहा था। सही सोच रहे थे गलत सोच रहे थे, ये तो आगे जाके ही पता लगेगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। नहीं पसंद है वीडियो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, विल टेक एज अ फीडबैक। और कमेंट जरूर कीजिए, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो भाई जरूर ही करना चाहिए कमेंट, कि कैसी वीडियो लगती है कैसी नहीं लगती। कुछ अपने रेगुलर व्यूअर्स हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, धीरे धीरे मैं उनका नाम मेंशन करना शुरू करूंगा, क्योंकि वो बड़ी ही अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं मेरी वीडियोस को, और उनका नाम लेना भी बनता है।
तो फिलहाल के लिए जो मेरी हर वीडियो पर कमेंट करती हैं, थैंक यू प्रियंका टोंग फॉर कमेंटिंग ऑन एवरी वीडियो, और आपके अप्रिसिएशन के लिए। और भी कई अपने जो भाई हैं, जैसे अपने एनआरआई इंडियन करके हैं चैनल, वो भी एक भेजते हैं कमेंट, अपना भेजते हैं। तो अभी एक दो नाम है जो मुझे अभी याद नहीं है, उन्होंने रिसेंटली कमेंट करना शुरू किया, लेकिन थैंक यू फॉर योर कमेंटिंग। और जिनका नाम नहीं ले सका, सॉरी फॉर दैट। अगर आप रेगुलर कमेंट करेंगे तो मुझे याद होना शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं वीडियो पे। भाई, इस आदमी की मंशा क्या थी, ये तो बड़ी अजीब चीज थी इनके लिए कि ये चाहता क्या। अब क्या हुआ कि इनका ऑपरेट हो जाता है, एक दो दिन ये आईसीयू में रहते हैं, और उसके बाद इनको फिर इसी वार्ड में लाया जाता है। वो जो बूढ़ा है इनकी तरफ देख के बड़ा खुश होता है और कहता है कि आ गए, क्या कहते हैं डॉक्टर? तो ये कहते हैं कि हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो फिर वो ऐसे हंसी हंसता है कि जैसे वो कह रहा है कि ठीक होगा या नहीं होगा वो तो मेरे हाथ में है, वो तो मैं तुझे बताऊंगा। अब ये सोचते हैं कि यार पता नहीं ये क्या बुलाया, और अपने दोस्त वगैरह से ना एक दिन बात कर रहे होते हैं, और वहां पर ये मैसेज वगैरह में लिखते हैं कि यार साथ में एक बुड्ढा है, पता नहीं बड़ा तंग करता है मुझे, मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है, कभी बैठ जाता है, कभी अजीब अजीब सी बातें करता है। तो इसके दोस्त कहते हैं लेते हैं उसकी क्लास, हम तुझे मिलने आते हैं। जब वो दोस्त मिलने आते हैं और देखते हैं बूढ़े को, और वो बूढ़े से बात करते हैं, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो उसकी फेवर में बात करने लग पड़ते हैं कि यार ये तो बड़ा अच्छा इंसान है, तुम कैसी बातें कर रहे हो। अब ये हैरान रह जाते हैं कि भाई मुझे ये बुरा लग रहा है, बाकियों को अच्छा लग रहा है। मैं नर्स से कहता हूँ तो नर्स भी कोई बात नहीं करती, मैं किसी से कहता हूँ, मतलब अपने पेरेंट्स से कहता हूँ तो वो भी इसकी सिफत करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करता हूँ वो भी इसकी सिफत करते हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत मुझे अपने, मेरे में क्या दिक्कत हो गई भाई? मैं तो चंगा भला हूँ। अब खैर, एक टेम्पररी नेबर था इनका, क्या कर सकते थे ये। हॉस्पिटल, अब ये तो हॉस्पिटल के ही रहमो कर्म पर थे, क्योंकि जो ट्रीटमेंट थी वो हॉस्पिटल की तरफ से हो रही थी, ये कुछ कह नहीं सकते थे। कुछ दिन बाद क्या होता है कि एक और केस आता है जिसकी बाजुओं पर चोट लगती है, बाजुएं फ्रैक्चर हो जाती है, और उसको लेकर आया जाता है और इनके नेक्स्ट बेड पर उनको शिफ्ट किया जाता है। अब उसको देख के वो बूढ़ा बहुत खुश होता है, और वैसे ही उसके पेरेंट्स के साथ, उसके दोस्तों के साथ, उसके साथ बात करने लगता है, और साथ के साथ मेरे साथ भी बातचीत जारी रखता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये सीन क्या है, ये अपाहिजों को ही क्यों टारगेट कर रहा है, उनके साथ ही ऐसी बातें कर रहा है, बाकी और भी पेशेंट्स है किसी के साथ बात नहीं करता। पहले तो मुझे लगा था कि मेरे साथ बात करेगा, कर रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। अब ये नए के साथ बात कर रहा है, और बेसिकली वो भी इंजर्ड है। अब ये कहते हैं कि एक रात को मैं सो रहा था आराम से, डोसेस वगैरह मुझे दी हुई थी, तो अचानक से मेरी जो पैरों की उंगलियां हैं वहां से लेकर जहां तक मुझे मेरा ऑपरेट हुआ था, यानी कि घुटनों के नीचे, मुझे किसी के हाथ फेरने की महसूस महसूस हुआ। अब शुरू में तो मुझे लगा कि शायद कुछ चद्दर वगैरह होगी, हिल रही होगी, कुछ ऐसे होगा, लेकिन धीरे धीरे वो जो पकड़ हाथ की होती है ना, वैसे महसूस होनी शुरू हुई। और अचानक से जब मैं उठता हूँ तो वो देखता हूँ कि वो जो बूढ़ा है वो मेरी टांगों को पकड़ के रखा हुआ और मेरी टांगों को सहला रहा है। अब ये देख के कहते हैं मेरी हट गई, और मैंने ऊंची सी आवाज में कहा कि क्या कर रहे हो। ये सुनते ही सारे जो पेशेंट्स भी देखने लग पड़े, और नर्स भी भागी भागी आई। तब तक वो बूढ़ा अपने बेड पर जाके बैठ चुका था, और मैंने ऊंची हड़बड़ा में कहा कि मैंने यहाँ पर नहीं रहना, ये पेशेंट मुझे परेशान कर रहा है, और मुझे इमीडिएटली किसी दूसरे वार्ड में शिफ्ट करो। नर्स कहती है मैं थोड़ी देर तक आई। 5 मिनट के बाद नर्स आती है, और वो कहती है कि अभी आपको हम ओवर डोज नहीं दे सकते, अभी तो ऑलरेडी आपको हाई डोज मिली है। तो वो कहता है कि डोज किसने मांगी है? मैं कह रहा हूँ कि मेरा वार्ड चेंज करो, मेरा बेड चेंज करो, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। तो वो नर्स कहती है कि सॉरी, वो नहीं हो सकता क्योंकि अभी कोई खाली नहीं है। खैर, अब ये होता है, तो जैसे तैसे करके किस्मत कहीं ना कहीं अच्छी, तो वो जो है वो इनका अगले दिन वार्ड चेंज हो जाता है। उसके बाद जो है बूढ़ा इनके पास नहीं आता, लेकिन सरप्राइजिंगली जो रिकवरी इनकी टांगों की होनी चाहिए थी वो हो नहीं रही थी। अमूमन कहने का मतलब ये, अगर हो सकता है कि 6 महीने में एक चीज को ठीक होने को लगते हैं, तो ये इनको 1 साल हो गया था, तो टांगों में दिक्कत आ रही थी।
फिर हार के ये गुरुजी के पास गए, जिसकी बात मैंने पहले की थी। इनको सारा बताया कि मेरा ऐसे एक्सीडेंट हुआ था, तो उन्होंने ध्यान लगाया, तो उन्होंने बताया कि एक जो बूढ़ा आदमी था, कोई ऐसा आपके बेड के साथ था? तो कहते हाँ, बिल्कुल था, और वो मुझे बड़ा अजीब लगा। तो उन्होंने कहा कि कुछ ने आपको कोई चीज़ हरकत की, कुछ चीज़ पिलाई, खिलाई, कुछ आपकी चीज़ ली? कहते हैं सोते हुए तो मुझे पता नहीं कुछ उसने लिया हो, लेकिन जागते हुए तो मैंने कुछ खाया पिया नहीं, लेकिन हाँ, एक चीज़ हुई कि वो मेरे जिस दिन मैं वार्ड मैंने चेंज किया उससे एक रात पहले वो मेरी टांगों को सहला रहा था। तो वो गुरुजी ने ध्यान लगाया और उन्होंने कहा कि उसकी जो बीवी है वो कुछ दिन पहले ही जा चुकी है। वो काला जादू करता है आदमी, और उसका जो बेटा है वो अपाहिज है, जैसा कि ये बता चुके हैं पहले, और कहा कि हाँ, मुझे पता, उसने कहा। कहते लेकिन वो अपाहिज उसको रहने नहीं देना चाहता। उसका हॉस्पिटल में आने का मकसद यही था कि जो भी इंजर्ड आए हैं उनसे काला जादू करके उनकी जो रिकवरी है वो अपने बेटे में डाले, ताकि उसका बेटा ठीक हो जाए। उसकी वजह से ही तुम रिकवर नहीं हो पा रहे, उस काले जादू की वजह से। तो ये सुन के तो उनको गुस्सा बहुत आया, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि इस बात को अब काफी टाइम हो चुका था और बूढ़े का पता नहीं वो कहाँ था। खैर, अब रास्ता यही था कि क्या कर सकते थे भाई। गुरुजी के आगे तरले मिनती की, उन्होंने कुछ उपाय बताए, और कुछ धीरे 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 जाके रिकवरी होनी शुरू हुई। और फिर फाइनली इन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब इस हॉस्पिटल से छुट्टी ले लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा गुजारा इस हॉस्पिटल में होगा नहीं जब तक मैं इस हॉस्पिटल में रहूंगा। फाइनली इन्होंने अपने हॉस्पिटल को अलविदा किया, और जहाँ पे अब ये जॉब कर रहे हैं वहाँ पर चंगे भले हैं, ठीक जॉब कर रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। अगली बार किसी हॉस्पिटल में आप जाएंगे, चाहे नौकरी करने, चाहे पेशेंट के तौर पर, अपने नेबर की तरफ ध्यान जरूर जरूर रखिए। अगली बार आप जब कभी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, वैसे तो परमात्मा ना करे आपको हॉस्पिटल का रास्ता देखना पड़े, लेकिन अगर जाना पड़ जाए, चाहे नौकरी करने या फिर किसी कारणवश, तो ध्यान रखिए कि कहीं आपका जो नेबर है वो काला जादू तो नहीं करता।